सिलाई का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस जिसकी डिमांड हमेशा रहती है। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि आप इस काम को कैसे बहुत ही यूनिक तरीके से कर सकते हैं और आपको इस काम से एक अच्छी खासी इनकम हो सकती है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा, क्योंकि ये बिज़नेस मेरे पर्सनली जुड़ा हुआ है और मेरे फैमिली मेम्बर भी इस काम को करते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिलाई का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको सिलाई मशीन खरीदनी पड़ेगी और सिलाई मशीन खरीदने से भी पहले आपको इस काम को सीखना पड़ेगा। अगर आप इस काम को बेसिक तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको प्रोफेशनल तरीके से सीखें। किसी टेलर के पास जाकर आप अपनी सिटी में या आपकी तहसील वगैरह जो भी कस्बा निकट हो, वहाँ पर जाकर किसी टेलर के पास जाके आप इस काम को सीख सकते हैं। महिलाओं के लिए वह विशेष रूप से बात करूं, क्योंकि हमारे भी जो फैमिली में महिलाएं थी, इन्होंने इस काम को इसी तरीके से सीखा है, किसी प्रोफेशनल के पास जाकर सीखा है। स्टार्ट में उनसे 4 से 5 हज़ार रुपये लिए गए पूरे कोर्स करने के लिए, जो 3 से 4 महीने का रहता है। इसके अंदर बेसिक चीज़ें जैसे ब्लाउज़ के बारे में है और फॉल वगैरह लगाना है और नॉर्मली जितनी भी चीज़ें वगैरह होती हैं वो आपको सिखाई जाती हैं। आप इसी काम को धीरे धीरे आप आगे बढ़ा सकते हैं खुद सीखकर, लेकिन स्टार्ट करने के लिए इतना काफ़ी होता है। अब हम बात करते हैं जैसे आप मशीनें कौन सी खरीदेंगे। आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे जो मशीन है, मेरे पास ये वाली मशीन है। स्टार्ट में मैंने इस मशीन से किया था। इसकी कॉस्ट 9,000 के लगभग टेबल सहित आई थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जेनिक्स कंपनी की मशीन है। इसके अलावा आपके उषा कंपनी की आती है जो 12 से 13,000 की आती हैं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। वो मुझे यहाँ अवेलेबल नहीं हुई तो मैंने इस मशीन से शुरू किया था। इसके बाद आप इसी वीडियो के अंदर एक क्लिप और देखेंगे कि आप मेरा पिको वाली जो मशीन है, पिको वाली हमने दोनों मशीनें नॉन इलेक्ट्रॉनिक ली है, यानी कि जो चलाने के लिए जो मोटर होती है वो तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक होती है, लेकिन जो मशीन है वो टोटली मैनुअल वाली है। तो उसको आप आसानी से खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। और जबकि एक फुल ऑटोमेटिक मशीन आती है जो 15 से 20 हज़ार की आती है, पिको वाली और सिलाई मशीन दोनों की। वो मशीन बहुत ही फास्ट सिलाई करती है। उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास बजट अच्छा हो जाए, अच्छा खासा आपको काम मिलना शुरू हो जाए, उसके बाद आप इस काम को सीख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि सिलाई के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, आप अपना एक निश चुनिए यानी कि आप अपना एक पर्टिकुलर सिलाई का जोन चुनिए, यानी कि आप ब्लाउज़ वगैरह सिलेंगे या फॉल वगैरह लगाएंगे, इस टाइप से आपको पर्टिकुलर काम करने। ब्लाउज़ के अंदर आपको पर्टिकुलर सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से फिटिंग वगैरह, क्योंकि ब्लाउज़ वाले ऐसे काम होते हैं जहाँ पर फिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है। तो फिर अगर आप ब्लाउज़ वगैरह का काम करते हैं तो आपको फिटिंग वगैरह का ध्यान रखना है। बहुत ही बारीकी से आप सीखिए, ऑनलाइन सीखिए। उसके बाद आप अपने फैमिली मेम्बर का फर्स्ट में सीख के देखिए, बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं और ईजी काम है, ऐसा भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारे मेंबर्स ने सीखा है, इसीलिए मैं एक बात आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके साथ पिको का जो काम होता है, हमारे यहाँ पर पिको यानी कि साड़ी का जो कॉर्नर होता है उसके ऊपर इस प्रकार का पिको किया जाता है। तो पिको का अगर आपके वहाँ ट्रेंड है तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। बाकी पिको के हिसाब से उसी मशीन से आप अलग अलग डिज़ाइनिंग का भी काम कर सकते हैं, जिसको गोटा पट्टी वगैरह भी कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जैसे अगर आप राजस्थान वगैरह से हैं, एमपी वगैरह से हैं, तो वहाँ पर थोड़ा अलग यूनिक डिज़ाइन का बॉर्डर वगैरह लगाया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। पिको के साथ एक यूनिक जो स्ट्रिप आती है वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे बेसिक काम हैं। आप इस काम को घर पर अपने एक अलग कमरे में इस काम को कर सकते हैं। सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी अलग दुकान हो तो और अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको घर से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से चलता है। बिना किसी खर्चे वाला बिजनेस है। सिर्फ मशीन लानी है एक बार, और वो भी आपका सिर्फ उसको जो भी सर्विसिंग वगैरह होती है वो करनी पड़ती है। आप खुद भी कर सकते हैं सीख कर। दूसरा, आपको एक बार सीखने के लिए पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला। तो 10 से 15 हज़ार में आपका सारा स्टार्टिंग ये बिज़नेस हो जाएगा। इस बिज़नेस की मार्केटिंग के लिए देखिए, गांव के अंदर अगर आप बैठे हो तो मार्केटिंग की आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप बोर्ड वगैरह लगवा सकते हैं और अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको आप बता सकते हैं। स्टार्ट में आप जो कॉस्ट है, जैसे कस्बे वगैरह में ब्लाउज़ सीने की आपसे मान लिया कि 150 या 200 रुपये लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर मात्र 100 रुपये में उनको सीख दीजिए। इसके साथ आप घर पर साड़ी का भी काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साड़ियाँ, यानी कि आप ज़्यादा महंगी साड़ियाँ ना लाएं, मात्र 200-250 रुपये की जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो वाली साड़ियाँ लाएं। और आप जो महिलाएं घर पे रेगुलर यूज़ में लेती हैं, इससे सस्ती भी आती हैं, तो आप सब रेंज रख सकते हैं। आपके गाँव की पब्लिक किस टाइप की साड़ियों को चूज़ करती है उस हिसाब से आप ले सकते हैं।
फिर आप उस पर मात्र 30-40 रुपये का मार्जिन लगा के उसको निकाल दीजिए। स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 महीना यही करना पड़ेगा। फिर आप अपने मार्जिन को भी 10-20 रुपया बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा ना बढ़ाइए, क्योंकि गांव के अंदर कोई भी ज़्यादा पे करने को तैयार नहीं होता। लेकिन सिलाई वाले काम के अंदर आप फिर धीरे धीरे तो भी आपको एक सिटी के मुकाबले आपको कॉस्ट डाउन ही रखना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छा काम है, आप फ्री बैठे रहते हैं उस टाइम पे सारा काम कर सकते हैं, आप रात के टाइम सिलाई कर सकते हैं। तो ऑल टाइम आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि किस प्रकार से आप स्लीपर चप्पल का बिजनेस कर सकते हैं। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो मैं डेली के डेली अपलोड करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।